हेलो बच्चों, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। सो नाउ आज के जो क्लास होने वाला बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हॉट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर, यहाँ पे हॉट क्वेश्चन में क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग जो हमारा क्वेश्चन होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हम लोग सोचना है। एंड व्हाट एवर द कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड ऑन द टॉपिक एपी, एपी पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हॉट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कैसे हम लोग डील किया जाता है। दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो, कुछ क्वेश्चन आपको एक सिचुएशन दिया रहेगा और उस सिचुएशन को आपको समझना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा और वहां से आपका सॉल्यूशन को ड्राइव करने की कोशिश करनी। ओके, सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यूजिंग अ बकेट एंड अ मग ऑफ दैट एंड अ मग। इसका मतलब बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास एक दैट इज एक बकेट होगा, एक बाल्टी होगा और साथ में हमारा एक मग होगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप नहा रहे हो, वॉशरूम में गए हैं, वहां पे आप नहा रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, एक हमारा जो देसी तरीका होता है नहाने का उस फॉर्म में। दैट इज टू अंडरस्टैंड द वाटर कंजम्पशन। अब बोल रहा है द बकेट्स वॉल्यूम इज 30 लीटर। इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे बाल्टी यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो बाल्टी यूज हो रहा है, ये जो बाल्टी हमारा यूज हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है ऑलरेडी 30 लीटर दिया। कितना? 30 लीटर दिया है। ठीक है, एंड द मग, मग का जो वॉल्यूम है, छोटा सा मग होता है, ऑलरेडी पता है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मग होगा, इस मग का जो वॉल्यूम दिया दैट इज इन द क्वेश्चन हाउ मच गिवन 120 ऑफ द बकेट। इसका मतलब यहाँ पे बोला है 120 ऑफ द बकेट, मतलब क्या हो रहा है 120 इंटू हमारा कितना है 30 लिख देंगे तो जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना 3/2 हो जाएगा। एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.5 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम मग का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया 1.5 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, द बकेट हैज 1 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है जो वाटर यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे पानी ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ था, पानी यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ था। कितना भरा हुआ था हमारा, यहाँ पे हमारा दिया हुआ था इनिशियली जो पानी भरा हुआ था वो इनिशियल कंडीशन हम लोग वो देखिए कि इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे पानी हमारा कितना था 1 लीटर था। कितना? 1 लीटर था। सो दीज आर द सिचुएशन। इस सिचुएशन को समझिए पहले, उसके बाद हो रही है दैट इज The 1 liter of water before the tap is turned off। इसका मतलब ये जो बाल्टी होगा हम लोग यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, नल के सामने रखेंगे। तो नल यहाँ पे हमारा क्या होगा, टैप होगा, तो यहाँ पे ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से यहाँ पे वाटर क्या होगा, फॉल करेगा ना। चलो ठीक है, तो वाटर किस रेट से फॉल कर रहा है, ये जो वाटर यहाँ पे पानी गिर रहा है, इसमें जो पानी यहाँ पे गिर रहा है इस किस रेट से यहाँ पे गिर रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे भी दे दिया है। तो किस रेट से यहाँ पे गिरा, देखो यहाँ पे किस रेट से दिया, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिचुएशन दे दिया है कि 0.1 लीटर पर सेकेंड। क्या दिया? 0.1 लीटर पर सेकेंड मीन्स दैट इज द रेट ऑफ वाटर। यहाँ पे दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दे दिया गया इस तरह का सिचुएशन। अब हम लोग फर्दर जब यहाँ पे देखें दैट इज द टैप इज फिलिंग द बकेट एट द कांस्टेंट रेट। मतलब ये जो टैप नल हमारा जो था वो कंटिन्यूसली एट अ कांस्टेंट रेट क्या कर रहा है 0.1 लीटर पर सेकेंड। मीन हर सेकेंड में कितना लीटर भर रहा है 0.1 लीटर पानी भरते जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड के बाद हीट एक्स मतलब सोचिए कि हम यहाँ पे नहा रहे हैं, हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे एक देसी तरीके से नहा रहे हैं, तो हर 30 सेकेंड के बाद हमको एक जग पानी चाहिए अपने शरीर पे उछलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ही टेक्स अ मग दैट इज फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मीन्स यहाँ पे सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि आप यहाँ पे नहाने बैठे हैं, कंटिन्यूसली आफ्टर 30 सेकेंड आपको एक जग पानी चाहिए अपने शरीर पे उछलने के लिए। ठीक है, डालने के लिए। अब बोल रहे राइट एन अर्थमेटिक एपी मीन्स यहाँ पे बात हो रही है राइट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर द वॉल्यूम वाटर इन द बकेट एवरी 30 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है इनिशियल कंडीशन यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है। अब सोचो यहाँ पे जब बोल रहा है कि हम हर 30 सेकेंड फॉर एवरी, यहाँ पे देखो फॉर एवरी लिखेंगे, फॉर एवरी 30 सेकेंड क्या लिख रहे हैं, फॉर एवरी 30 सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर 30 सेकेंड में हम जो पानी निकाल के यूज कर लिए तो हर उस 30 सेकेंड के बाद कितना पानी हमारा ऑलरेडी बकेट में बचा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हर 30 सेकेंड में जो पानी हम निकाल रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं
1.5 लीटर निकाल रहे हैं, इस वन आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो वाटर जो टैप हमारा यहाँ पे निकाल रहा है वो कितना है, 1.5 लीटर है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या है, 0.5 लीटर है, तो यहाँ 0.1 लीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा अगर 430 सेकेंड में 430 सेकेंड में कितना पानी भरेगा, 430 सेकेंड में टैप हमारा कितना पानी भरा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देंगे कितना पानी भरा, दैट इज इक्वल 0.1 कर देंगे इंटू 30 कर देंगे ना। तो यहाँ पे क्या रिमूव हुआ डेसिमल, यहाँ पे हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 लीटर। इसका मतलब बोला जा रहा है कि 30 सेकेंड में टैप जो पानी डालेगा बाल्टी में वो 3 लीटर डाल दिया, और उसी 30 सेकेंड के दौरान उसी इंटरवल में आप पानी यूज कर लिए कितना, 1.5 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो 30 सेकेंड में जो हमारा पानी भराएगा, जो कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस के बारे में बात किया हुआ, यहाँ पे बात हो रही है कि इनिशियली हमारा कितना था, 1 लीटर था। चलो अब क्या हुआ कि अगला 30 सेकेंड में जो पानी जो बाल्टी में होगा कितना होगा, क्या कि देखिए अभी कितना 1.5 लीटर, 1.5 हर 30 सेकेंड में बाल्टी में कितना पानी स्टोर हुआ, 1.5 लीटर स्टोर हुआ। तो प्रीवियसली अगर 1 लीटर था तो अगला जो हमारा होगा दैट इज कितना हो जाएगा, हमारा टर्म्स जो निकलेगा वो कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। फिर अगला जो होगा अगेन हर 30 सेकेंड में कितना पानी भरा है, 1.5 भरा है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे दैट इज 4 हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो ये जो हमारे क्या हो जाएगा, एपी में आ जाएगा, ये हमारा किस में आ गया, एपी में आ गया। सो पहला क्वेश्चन पूछा था, राइट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर द वॉल्यूम वाटर इन द बकेट एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड में वॉल्यूम वाटर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला फर्स्ट 30 सेकेंड है, तो फर्स्ट 30 सेकेंड में तो ये तो इनिशियल था, इसमें तो बात ही नहीं हुआ। तो फर्स्ट 30 सेकेंड में कितना पानी होगा, ये दिस इज द फर्स्ट 30। तो ये हमारा फर्स्ट 30 सेकेंड के में क्या होगा, 2.5 मेरा पहला टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज दिस द फर्स्ट 30 सेकेंड, तो T1 मान लेते हैं इसको, पहला टर्म। फिर सेकंड 30 सेकंड जब होगा तो उसमें पानी कितना होगा, अगला 30 सेकंड में पानी कितना भरा हुआ दिखेगा हमको पानी में, दैट इज T2 हो जाएगा, दैट इज 4 लीटर दिखेगा। तो इसी तरह सिमिलरली हमारा जाते जाएगा। सो दिस इज नाउ गोइंग टू कंसीडर एज एक पैटर्न हमारा मिल गया, दैट इज एपी का पैटर्न मिला। आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा फाइंड द वॉल्यूम वाटर, यहाँ पे अगेन वॉल्यूम वाटर, ठीक है, इन द बकेट आफ्टर एग्जैक्टली कितना मिनट के बाद, 7.5 मिनट के बाद। इसका मतलब इस क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, तो यहाँ पे जब बात हो रही है, अभी जस्ट देखिए यहाँ पे फॉर एवरी 30 सेकेंड में, तो हम लोग फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड में कितना पानी भरा है, 2.5 भरा है। तो यहाँ पे सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन जो हम लोग मान सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग बता रहे हैं, पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म का मतलब हो रहा है कि फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड, तो उसको हम लोग T1 मान ले रहे हैं, फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड को हम लोग T1 मान ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखे पानी कितना था, 2.5। तो दिस वाज द इनिशियल कंडीशन, दिस वाज द इनिशियल मींस 30 सेकेंड जब कंप्लीट हुआ तो हम लोग देखे पानी कितना था, दैट इज 2.5 लीटर। अब क्या हो रहा है कि अगला हम लोग देखें, अब देखिए T2 मतलब क्या होगा, आफ्टर 30 सेकेंड मतलब नेक्स्ट 30 सेकेंड, तो 30 इधर हो गया, 30 इधर मतलब 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के बाद हमारा पानी कितना देखें, तो कितना था वहां पे, दैट इज 4 लीटर था। कितना, 4 लीटर था, ये 2.5 लीटर था। ऐसे करके वो जाते जाएगा, ऐसे जाता है। मींस यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि डी हमारा ऑलरेडी पता चल गया था कितना, दैट इज 1.5 लीटर। 1.5 लीटर कॉमन डिफरेंस था क्या, कि हर 30 सेकेंड में इतना पानी तो भराना है, इतना पानी भराना है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियली हमारा देखिए फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड 2.5 हुआ, नेक्स्ट हमारा कितना हो जाए 4 लीटर। क्यों, कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ 1.5 लीटर दिया हुआ है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो 30 सेकंड का जो अंतराल है ना, ये 30 सेकंड अगला 30 सेकंड, वो जो इंटरवल है वो इंटरवल हमारा दिखा रहा है कि उस 30 सेकंड में कितना पानी भरा है, उस 30 सेकंड में हमारा कितना पानी भरा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे, चलो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये तो पैटर्न आपको समझ आ गया। अब देखो बोल रहा है कि एग्जैक्टली कितना 7 पॉइंट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि यहाँ पे 7.5 मिनट, कितना 7.5 मिनट के बारे में बात हो रही है ना। तो पहले क्या करो ना, 7.5 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। कितना, 450 सेकंड हो जाएगा। ये हमारा सेकंड आ गया।
अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या 450 सेकेंड मींस आफ्टर 450 सेकेंड हमारा बाल्टी में कितना पानी होगा, हमारा बाल्टी में कितना पानी होगा उसका बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे सिंस अंतराल जो देख रहे हैं, इंटरवल जो देख रहे हैं, इंटरवल यहाँ पे क्या इंटरवल जो देख रहे हैं, इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल जो हमारा यहाँ पे 30 सेकंड का अंतराल है कि हर 30 सेकंड में हम लोग क्या मग से पानी उछल रहे हैं, से पानी निकाल रहे हैं, मग से पानी निकाल रहे हैं। तो वहां पे जो इंटरवल था हमारा कितना 30 सेकंड का था, कितना 30 सेकंड का अंतराल था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कितना बार, मतलब अगर मान लेते हैं कि 7.5 मिनट तक हम लोग कितना बार पानी को यहाँ पे निकालेंगे मग से, कितना बार पानी को निकालेंगे मग से, समझ आया। तो यहाँ पे कितना बार निकालेंगे तो सिंपल से क्या कि ऑलरेडी हम लोग पता चल गया सेकंड, तो यहाँ पे एक अंतराल पता चलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कितना यहाँ पे टर्न्स लिख सकते हैं, कितना बार बेसिकली आप 7.5 मिनट में कितना बार जग से पानी निकाले थे, ठीक है। तो दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा 450 कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल 0 से 0, यहाँ पे कितना 15। इसका मतलब क्या हो गया कि एट में 7.5 मिनट तक, 7.5 मिनट तक आप जग से कितना बार पानी निकाले थे, 15 बार। कितना बार निकाले थे 15 बार। तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता चल गया ना। तो यहाँ पे आप ये टर्न्स दिख रहा है T1 T2, इसका मतलब आपको T15 निकालना है कि T15 इस समय कितना एग्जैक्टली 7.5 मिनट में आपका जो पानी होगा बाल्टी में कितना पानी भरा होगा, अभी कितना पानी भरा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये जो T15 निकाल रहे हैं तो वी हैव द रिलेशन ना कि हम लोग अगर AN निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, दैट इज क्या हो जाए A होता है प्लस A मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, ओके, N -1 इंटू D हो जाएगा। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T15 दैट इज इक्वल A कितना हमारा इनिशियल के T1 कितना था 2.5, तो 2.5 यहाँ पे लिख देंगे प्लस N -1, तो 15 -1 कितना 14 हो जाएगा। एंड D हमारा ऑलरेडी पता था इंटरवल कितना 1.5 है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे फर्दर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करिए इसको। तो नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 2.5 हो जाएगा, प्लस हम लोग क्या करेंगे इसको हटा देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, यहाँ से ये कट जाएगा 27 मीन्स 21 एंड प्लस दैट इज 23.5 और ये हमारा क्या हो जाएगा दैट इज इतना लीटर पानी होगा, इतना लीटर पानी होगा। तो आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई थिंक दैट यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो नाउ आई थिंक बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील कर रहे हैं ना। सो नाउ it is a great surprise for you now that हम लोग यहाँ पे वेबसाइट भी हमारा आ चुका है, that is the गैंग्स ऑफ टॉपर्स का जो हमारा स्पेशल वेबसाइट होगा, that is जो हमारा यहाँ पे देखिएगा। कैसे आप सर्च करिए वेबसाइट, आप सिंपल से क्या करना है, जो आपका URL होगा, URL, ठीक है, वहां पे सर्च करिएगा, क्या लिखना है आपको, सर इमरान, क्या लिखिएगा सर इमरान, ठीक है, ओके, और डॉट आपको जैसे पता है स्पॉटिफाई, तो यहाँ पे आपको स्पॉटिफाई नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है नेटलीफाई, क्या लिखिएगा यहाँ पे नेट, पहले नेटलीफाई, ठीक है, और डॉट ऐप लिखिएगा, क्या लिखिएगा ऐप, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको सर्च करिएगा URL में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है ये पेज आपको दिखेगा, ठीक है। वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स, एक्सीलेंस इन एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द गैंग्स ऑफ टॉपर्स। नाउ सिमिलरली यहाँ पे जो पेज खुलने के साथ आपको दिखेगा, दिस इज द होम पेज। ये होम में आपको बेसिकली यही आपको दिखेगा होम पेज आपका। नाउ अबाउट, अब जिस सेक्शन में अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ये वाला आपको दिख जाएगा, देखो ये दिस इज अबाउट मी, अबाउट मतलब अबाउट मी, या ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स एंड मैथ्स, especially we are going to focus on that subject maths and physics, especially for the class 8, 9 and 10, okay. And look here, what is the tagline for us? Teaching is not just a job, it's a mission, okay. So इस प्रिंसिपल पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। Now about you can see the latest upload also। अब बच्चों ये जो लेटेस्ट अपलोड है ऑलरेडी, यो जो हमारा लेटेस्ट अपलोड यूट्यूब पे जो लेटेस्ट अपलोड होगा वो हमारा क्या होगा, वेबसाइट पे लिंक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्हाट इज द लेटेस्ट अपलोड, सर इरमान का लेटेस्ट अपलोड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा लेटेस्ट अपलोड क्या है। बाकी आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे सिंपल से क्या करिएगा, वहां पे यूट्यूब पे आपको लिखना है गैंग्स ऑफ टॉपर्स, क्या लिखेंगे गैंग्स ऑफ टॉपर्स आपको लिखना पड़ेगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसका मतलब वहां पे एक कोर्सेज के फॉर्म में डाला हुआ है। यहाँ पे जब फर्दर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कोर्सेज, ठीक है। तो दिस इज द कोर्सेज फॉर द क्लास 10, यहाँ पे अगर लिखिएगा क्लास 10, ये
बेसिकली हमारा क्लास 10 सीबीएसई बच्चों का है। ये किसका? सीबीएसई बच्चों का, ठीक है। सिमिलरली ये जो क्लास 10 आपको दिखेगा ये आईसीएसई बच्चों का, ये क्या? आईसीएसई बच्चों का। तो हम लोग का जो टारगेट है बच्चों, हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं आइदर सीबीएसई और आईसीएसई, उन लोग का हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि दे आर गोइंग टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन द मैथ्स, बिकॉज टॉपर्स बनना है मैथ्स में, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा गैंग्स ऑफ टॉपर्स। ओके, सो यही बात हो रही है यहाँ पे। तो ये दिस इज द कोर्सेज फॉर अस नाउ। एंड लुक, ये जो ब्लॉग है ना, ये जो ब्लॉग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। क्यों? क्या इस ब्लॉग में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फ्री में आपको टेस्ट सीरीज या टेस्ट प्रैक्टिसेस दिया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पे क्या कर सकते, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट फॉर द पॉलिनोमियल क्लास 10। तो जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 का पॉलिनोमियल, उसमें देखिएगा देख तूने कितना पढ़ा। तो इस नाम से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ टिप्स है क्लास 9 बच्चों के लिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे टॉप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीड मोर ब्लॉग्स में जाइएगा तो आपको बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। वहां पे डिफरेंट टेस्ट डाला हुआ है, तो वहां पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड लुक स्टूडेंट्स, दिस इज राइट नाउ हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं ताकि टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट माय वेबसाइट। नाउ लास्ट वन जो हमारा कॉन्टेक्ट्स वाला बात हो रही है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स, अगर किसी तरह का सजेशन आपको देना हो तो सिंपली राइट योर नेम और ईमेल आप डाल सकते हैं। और ये जो मैसेजेस वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी सजेशन हो, किसी तरह का डाउट हो, तो प्लीज ट्राई टू करेक्ट अस। वी विल सून रिप्लाई। ओके, हम लोग बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे। ओके, सो आई होप दैट यू आर गोइंग टू सपोर्ट द वेबसाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।